25 साल बाद मुंबई लौटी ममता कुलकर्णी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन था ममता का दीवाना। ममता से शादी करना चाहता था छोटा राजन। 90 के दशक में रातों रात हो गई थी गायब। मैगजीन के लिए न्यूड पोज देकर मचाई थी सनसनी। विक्की गोस्वामी के लिए ममता ने अपनाया था इस्लाम। 11 साल बाद ममता ने खोले हैं सारे राज। 25 साल तक गुमनाम रहकर जिंदगी बिताने वाली ममता कुलकर्णी अचानक मुंबई लौट आई हैं। कभी रातों रात मुंह छुपाकर भागी ममता ने इतने लंबे अरसे बाद भारत लौटने की वजह का खुलासा भी किया है। ममता का कहना है कि वो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। खुद को साध्वी बताने वाली ममता कुंभ जाएंगी या नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी बिताने के बाद एक्ट्रेस के अचानक लाइमलाइट में आ जाने से उनसे जुड़े वो तमाम किस्से भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, जिन्होंने ममता को 90 के दशक की सबसे कंट्रोवर्शियल हीरोइन का खिताब दे दिया था। अब ममता मुंबई वापस आई हैं तो खुद से जुड़ी खबरों पर सफाइयां भी दे रही हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो ममता ने ये किया है कि वो आज तक कुंवारी हैं। जी हाँ, 52 साल की उम्र में भी ममता ने शादी नहीं की है। बता दें कि साल 2013 में अचानक खबर आई थी कि ममता ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली है। वो भी तब जब विक्की ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद था। कहा गया था कि विक्की के साथ शादी करने के लिए ममता ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था। लेकिन अब एक इंटरव्यू में ममता ने खुलासा किया है कि उन्होंने कभी भी विक्की के साथ शादी की ही नहीं थी और इस्लाम धर्म अपनाना तो दूर की बात है। इस बारे में बात करते हुए ममता ने कहा है, विक्की से मेरी शादी नहीं हुई है, वो मेरा पति नहीं है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैंने किसी से शादी नहीं की है। मेरा और विक्की का रिश्ता रहा है, लेकिन मैंने 4 साल पहले उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो मेरा पास्ट है, मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। इंटरव्यू में ममता ने 2000 करोड़ रुपए की ड्रग रैकेट में शामिल होने से भी इनकार किया। ममता को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। अब भले ही ममता ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी की बीवी होने से इनकार कर रही हो, लेकिन उनसे जुड़े कई विवाद हैं जिन्होंने उन्हें 90s की सबसे विवादित एक्ट्रेस बनाया था। 90 के दशक के दौर में जब ममता सफलता की बुलंदियां छू रही थी, उसी दौरान वो एक के बाद एक कई विवादों में भी फंसी थी। 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटो शूट भी कराया था। जब वो तस्वीरें मैगजीन में छपकर बाहर आईं तो भयंकर बवाल मचा था। यहाँ तक कि अश्लीलता फैलाने के इल्जाम में ममता पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उस समय इस मैगजीन की कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। सिर्फ यही नहीं, ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ चुका है। डॉन के साथ ममता के नजदीकी रिश्तों की खबरों ने इंडस्ट्री में खूब सनसनी मचाई थी। कहते हैं कि छोटा राजन का दिल ममता कुलकर्णी पर आ गया था। तब ममता के दीवाने डॉन ने उन्हें बॉलीवुड में कई फिल्में भी दिलवाई थी। तब डॉन की प्रेमिका के नाम से मशहूर ममता से फिल्म डायरेक्टर्स कन्नी काटते थे, तो ममता अपने कॉन्टैक्ट्स या ये कहें कि डॉन बॉयफ्रेंड की पावर का दम दिखाकर फिल्में हासिल किया करती थी। सबसे मशहूर किस्सा तो फिल्म चाइना गेट के दौरान का है, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आदि फिल्म से ही बाहर निकाल दिया था। तब छोटा राजन ने राजकुमार संतोषी को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। मजबूरन डायरेक्टर को ममता कुलकर्णी को फिल्म में रखना पड़ा था। ये भी बताया जाता है कि ममता और छोटा राजन एक दूसरे के इश्क में इस कदर पागल थे कि दोनों शादी भी करने वाले थे। हालांकि बाद में किन्हीं कारणों की वजह से ये शादी नहीं हो पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।